नमस्कार, मैं हूँ राजीव चतुर्वेदी और इस समय जनपद महाराजगंज के घोगली ब्लॉक अंतर्गत ग्राम सभा जगदीशपुर में आया हूँ। इस समय हमारे साथ जगदीशपुर के ग्राम प्रधान प्रतिनिधि के रूप में शब्बीर आलम साहब हमारे बगल में बैठे हुए हैं। इनसे सवाल और जवाब का सिलसिला शुरू करूं, इनसे बात करूं, इनके विकास कार्यों पे समीक्षा हम लोग करें। इससे पहले तो प्रधान जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने हमें समय दिया जी। प्रधान जी, 5 साल का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है जी। होने क्या जा रहा है, लगभग पूरा ही हो गया है। ऐसे में अगर हम विकास की बात करें तो वो कौन कौन सी योजनाएं थी जिन योजनाओं को आपने अपनी ग्राम सभा में अमली जामा पहनाया? अब हमारे ग्राम सभा में जो भी काम थे, जैसे होम पाइप नाली है जी, पंचायत भवन था, स्कूल का बाउंड्री था और आरआरसी सेंटर थे। जी, जी, यानी जो हमसे हो पाया 5 साल में, जी, जो बजट के हिसाब से आया, जो जमीन जितनी मिली उतने तो हमने प्राप्त कर दिया, काम को पूरा कर दिया है। जी, जी, जी। सर, आपके वहाँ कोटेदार कौन है? कोटेदार बिहारी यादव। बिहारिया सर, कभी आपके कोटे की शिकायतें भी आपकी ग्राम सभा वाले लेकर के कई कई शिकायतें मिली कि घटतौली की शिकायतें आती रही। ये सबको पता है, प्रधानों का कोटे पे कोई अधिकार नहीं रहेगा। हाँ। लेकिन फिर भी अगर ग्राम सभा के लोग कोटे से रिलेटेड समस्या लेके आपके पास आते हैं तो उनकी शिकायतों का समाधान कैसे करते हैं? अब हमारे पास आते हैं तो हम कोटेदार से मिलते हैं, जी, उनके बोलते हैं कि भाई राशन लो, गरीब है, उनको दिया करो, सब काम करो, बस इतना ही बोलते हैं। ठीक तो बात कुछ है। कुछ बात कभी तो समझ भी लेते हैं और उसके बाद बिल्कुल ठीक बात है। जैसा कि अभी प्रधान जी बता ही रहे थे कि कोटे की जो समस्या है वो सबको पता है कि कोटे पे प्रधानों का बहुत अधिकार नहीं रह गया है। फिलहाल प्रधान जी, आरआरसी सेंटर बनाने थे, वो बने हैं आपके वहाँ? जी बन गया। आंगनबाड़ी केंद्र? आंगनबाड़ी केंद्र वो नहीं है, पहले से कुछ बना था, वो फंसा है, वो जूनियर स्कूल में मर्ज हो गया है। अच्छा, जूनियर में मर्ज हो गया। ये जूनियर में मर्ज क्या हो गया, मतलब जूनियर आपको वहाँ बंद हो गया है? बंद हो गया। क्या कारण क्या रहा? कारण था बच्चे कम थे जूनियर स्कूल में, तो इसलिए जूनियर करके प्राथमिक चालू है। प्राथमिक चालू है। बच्चे थे प्राथमिक में भी चले गए सर, स्कूल कुल मिला के यानी अब वो बंद होने के बाद एक ही स्कूल बचा है? हाँ, एक ही प्राथमिक। जी। विद्यालय में सर टाइल्स लगने थे, दिव्यांग शौचालय बनने थे? टाइल्स वाइल्स का सब कार्यकाल में शुरू में प्रधानी जब हम लोग का हुआ तभी मैं करा दिया। एक रूम बचा है अभी, वो हो नहीं रहा। दिव्यांग शौचालय बनने थे उसमें? हाँ, उसमें दिव्यांग शौचालय बन गया है। बन गए हैं, ठीक बात है। नहीं, दिव्यांग शौचालय बने नहीं है, वो रेंज बना गया था, उसमें बने नहीं है, जगह नहीं था, लेकिन अब हो सकता बनवा दिया। ठीक बात है। सर, मनरेगा पार्क? मनरेगा पार्क भी नहीं है। अन्नपूर्णा भवन? वो भी नहीं है। वो नहीं हो पाए। सर, मनरेगा की अगर हम बात कर रहे हैं, मनरेगा की योजना जो अब बदल करके बीबीजी राम जी हो गई, पहले वो 252-53 रुपए आते थे, अब बीबीजी राम जी में 300 मिल रहे हैं। सर, वो अगर प्रधान जी को अपने घर काम कराना होता है, वो मजदूरों को कितनी मजदूरी देते हैं? और अगर आप ही बताएं सर। अब कोई भी काम हम लोग कराते हैं तो लेबर मजदूरी हमारे यहाँ जो सार्वजनिक सब लोग देते हैं, 3, 3.5, 4 जो गांव में जो भी रेट चलते हैं वो रेट हम लोग जोड़ के देते हैं। सर, मनरेगा में 252-53 रुपए या तथा कथित वो अब बीबीजी राम जी में जो 300 हो गए, उनमें भी कैसे आप मजदूर ढूंढ लेते हैं साहब? अब उसी में गांव में रहते हैं आप लोग। अब हम लोग चुनरी मिनती करके भाई 5 साल रहना, तो गांव का भी लोग उसी में काम जोड़वा करवा लेते हैं। लेकिन यह पैसा उनको जो चाहिए दे दिया जाता है, लेकिन कुछ लोग तो तैयार नहीं होते हैं, लेकिन मिल जाते हैं, 2-4 मजदूर लेके हम लोग काम करा लेते हैं। ठीक बात है। सर, अगर हम स्वास्थ्य की बात करें तो हमारे स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक जी स्वास्थ्य को लेकर के बड़ा कॉन्शियस रहते हैं, बड़ा जागरूक रहते हैं। हमारे सीएम साहब भी, महाराज जी भी स्वास्थ्य को लेकर के गोरखपुर में इंसेफेलाइटिस एक बड़ा मुद्दा था, लगभग खत्म हो चुका है। तो कहीं केंद्र की बहुत सारी स्वास्थ्य को लेकर परियोजनाएं भी चल रही हैं। ऐसे में आपके ग्राम सभा में स्वास्थ्य को लेकर के क्या व्यवस्था है? व्यवस्था हमारे यहाँ ठीक है, मिनिमम है। कोई हल्का फुल्का दिक्कत होता तो दवा दे देती है, और गाड़ी भी मतलब अच्छी से आते हैं सब। एनएम सेंटर या सीएससी आपके वहाँ है कुछ? है, लेकिन जैसे बना नहीं है, एक रूम में एनएम बैठती है। मतलब वही है कि रात्रि में अगर किसी को लेबर पेन किसी महिला को होने लगे तो वो तत्काल में हो जाता है, व्यवस्था है। ठीक है, अच्छी बात है। सर, एक सवाल और जहन में चला है। केंद्र सरकार की एक बहुत जबरदस्त योजना थी, जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन की मैं उत्तर प्रदेश के बहुत सारे जिलों में मैं गया
और लगभग कई प्रधानों से मिला और सबकी एक ही शिकायत रही कि साहब सड़कें तोड़ दी गई। और वो काम तो सड़कें तोड़ी गई, वो तो ठीक है, पाइप डालना था तो तोड़ी ही जाएंगी, लेकिन पाटना भी उन्हें उस कार्यदायी संस्था को था, जबकि पाटे हैं प्रधान जी लोग। आपके वहाँ क्या स्थिति है? हमारे यहाँ भी वही स्थिति है। हमारे यहाँ जहाँ भी हर जगह यही बात है, बना के छोड़ के चले गए, बाद में कहीं दिखाता तो थोड़ा माल पानी डाल के जहाँ नहीं चलना तो हम लोग बना दिए, खलंजा कितना उखाड़ दे तो होता था, अब क्या किया जाए। इसीलिए सर विधायक जी से आपके संबंध, विधायक जी और सांसद जी से कैसे संबंध है? अच्छे हैं, संबंध ठीक है सर। अच्छे संबंध अच्छे की परिभाषा हम तो यही समझते हैं कि अगर विधायक जी जैसे कुछ काम हुआ आपके गांव में तो अच्छे हैं। नहीं हुआ हमारे यहाँ। क्या हमारे यहाँ विधायक जी ने श्मशान का पूरा खलंजा कराए थे। अच्छा करवाया। हमारे काल में हम एक बार बोले प्रधान जी करवा दिए। बिल्कुल ठीक बात है। सर आप एक इस्लाम धर्म से आप रिलेटेड हैं और बाकी यहाँ ज्यादातर आबादी मुझे लगता है हिंदू बाहुल्य क्षेत्र है। हाँ। ऐसे में यहाँ आपसी सामंजस्य कैसा रहता है ग्राम सभा? बहुत बढ़िया रहता है। हमारे यहाँ आधा हिंदू और आधा मुस्लिम, लेकिन हम लोग में कभी ऐसा कुछ हुआ ही नहीं कि हम लोग हर त्योहार मिल के खाते जाते हैं। समझ अच्छे हैं, व्यवहार अच्छे हैं। मतलब वो चीजें जो भले मुस्लिम हो लेकिन हम 150-200 हिंदू हमको देते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। ये संबंध है दोनों तरफ से। बिल्कुल। हाँ, यही साथ में पले बढ़े, यही खेले, तो इसलिए बाकी चीजें मुझे लगता है वो केवल राजनीतिक पटल पे ही वही सब समझ में आती है। तो राजनीति हो कुछ भी हो, लेकिन गांव में हम लोग के गांव में और पर्सनल हमारे गांव में तो बिल्कुल एकदम बहुत भाईचारा, हिंदू चाहे मुस्लिम। हाँ बिल्कुल ठीक बात है, होना भी चाहिए सर। हमें एक और सांसद जी से निधि से क्या आपकी ग्राम सभा में कोई काम हुआ है? नहीं, सांसद के निधि से हमारे यहाँ काम नहीं। सांसद जी के निधि से कुछ नहीं हुआ है। सर अब तो विधायक जी आपके गांव में आते रहते हैं क्या? हाँ, अब तक जरूर पड़ता, आते जाते हैं। नहीं, अब तो आते रहेंगे सर। अब आएंगे, इसलिए आएंगे क्योंकि चुनाव भी सर पे है। तो सर एक ये है कि आपका भी चुनाव लगभग सर पे है, विधायक जी का भी चुनाव सर पे है। तो मैं विधायक जी की नहीं, मैं आपकी बात कर रहा हूँ कि क्या लगता है कि अगर कौन सी ऐसी योजनाएं रह गई जो इस 5 साल में आप पूरा नहीं कर पाए, अगर एक मौका और मिला होता तो शायद उन योजनाओं को आप धरातल पे उन्हें अमली जामा पहनाए होते? ये हम लोग मसला है कि कोशिश तो हम लोग पूरा करके काम तो जितना हम लोग करे भी है, लेकिन हो सकता है भाई अभी पब्लिक के नजर में कुछ न कुछ अगर बाकी रहा तो पब्लिक अगर एक बार और हमको मौका देगी तो वो भी हम लोग पूरा करेंगे, बढ़िया से बना देंगे उसको भी। सर वो कौन सी योजना है जो आप लाना चाहेंगे? अब योजना ये है, अन्नपूर्णा भवन नहीं हमारे यहाँ, मनरेगा पार्क नहीं है, लाइब्रेरी नहीं है, ये सब विवाह भवन नहीं है, ये सब बहुत मसले हैं नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ जमीन भी थोड़ा कम है और मान लीजिए फिर आए वाले मौके में देखा जाएगा, कहीं अगर स्कूल के पास जमीन है, कुछ अगर व्यवस्था बन गया तो उसको भी हम बनवाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल ठीक बात है। सर एक लाइन में अगर कहा जाए, आप हमारे चैनल के माध्यम से अपनी ग्राम सभा के लोगों से एक क्या कहना चाहेंगे? अब अपनी ग्राम सभा के जनता से यही कहना चाहेंगे कि हमने 5 साल तो बड़ा बढ़िया से काट दिया, बिता दिया जो हमारे विचार कर रहे, और जनता हमको एक बार और मौका दे भाई, एक बार और हमको प्रधानी जिता दे, एक बार और मौका मिल गया तो और भी जो जनता के जो छोटा मोटा काम होगा उसको हम पूरा कर देंगे। आपने हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे ग्राम सभा जगदीशपुर के शब्बीर साहब। आपने बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखी और आपने बताया कि अगर एक मौका और मिलता है तो बहुत सारी योजनाएं जैसे डिजिटल लाइब्रेरी, मनरेगा पार्क और बारात घर, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो ओपन जिम जो होनी ही चाहिए गांव में, और किसी कारणवश जमीन, आपने बताया कि जमीन की अनुपलब्धता रही, इस नाते नहीं हो पाए, लेकिन कोशिश करेंगे कि अगर एक कार्यकाल और मिलता है तो उन्हें हम धरातल पे उतारने का पूर्ण प्रयास करेंगे। अब देखने वाली बात ये होती है कि प्रधान जी अपनी ग्राम सभा को एक आदर्श ग्राम सभा के रूप में लखनऊ ले जा पाते हैं या नहीं। राहुल सिंह के साथ एबीपी न्यूज, राजीव चतुर्वेदी, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।